चलो साहब आगे की कहानी देखते हैं। कल जहाँ पे छोड़ा था, कल हमने थोड़ा सा मोशन देख लिया था कि मोशन क्या होता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ मोशन में एक डिफरेंट कर लिया था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है और आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। थोड़ा सा और टाइप्स ऑफ मोशन में देखते हैं। देखो मैं अलग अलग दो पार्ट बनाता हूँ, और उसमें चीज़ों को लिखता हूँ, फिर उसको बाद में डिफरेंशिएट करूँगा। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये चार चीजें हैं। देखो, इन दोनों का मतलब लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो अभी मैं क्लियर कर दूंगा। इन दोनों का भी मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। देखो, लीनियर मोशन मतलब सरल रेखीय गति। लीनियर मोशन मतलब सरल रेखीय गति। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब स्थानांतरीय गति। सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति। रोटेशनल मोशन मतलब घूर्णन गति। ठीक है, क्या होते हैं देखो। अगर मैं आपसे बोलूं एक पार्टिकल किसी स्ट्रेट पाथ पे मूव करे, तो उसकी जो गति होगी, उसका जो मोशन होगा, कौन सा मोशन होगा? लीनियर मोशन। मतलब लीनियर मोशन में कौन मूव करता है? पार्टिकल। लीनियर मोशन में आपका मूव कौन करता है? पार्टिकल मूव करता है, कण मूव करता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मार्कर है और ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इसकी गति जो है, इसका जो मोशन है, वो लीनियर मोशन नहीं बोला जाएगा, वो आपका बोला जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब एक आपकी वस्तु चले तो वो स्थानांतरी गति, एक आपका कण चले तो वो आपकी रेखीय गति। समझ में आई बात? तो यहाँ पे मूव कौन करेगा? यहाँ पे मूव करेगी बॉडी। अभी इन दोनों में भी अंतर बताता हूँ। बॉडी मूव करेगी, कौन मूव करेगा? वस्तु मूव करेगी। अगर कोई कण सरल रेखा में गति करे तो उसकी गति रेखीय गति। अगर कोई वस्तु सरल रेखा में गति करे, उसकी गति कौन सी? स्थानांतरी गति। ये क्या चीज है? पार्टिकल एंड बॉडी। देखो, ये मार्कर आपका है, इसको आप छोटे 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 टुकड़ों में काट दो। ठीक है, मान लो इसको आधा किया, फिर आधे को आधा किया, छोटा और हो गया, उसको भी आधा किया और छोटा हुआ, उसको भी आपने आधा किया और छोटा हुआ, उसको भी आधा किया और छोटा हुआ। तो आप छोटा 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 करते जाओ, जो सबसे छोटी छोटा कण मिलेगा उसके बाद उसको तोड़ना मुश्किल है, आपको पॉसिबल नहीं है। तो वो जो छोटा कण होता है वो आपका क्या कहलाता है? पार्टिकल कहलाता है, कण कहलाता है। मतलब जो सबसे छोटा वाला पॉइंट, मतलब ये मार्कर बना होगा तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे चीजों से। तो जो सबसे छोटी शेप होगी वो आपकी क्या बोली जाएगी? पार्टिकल, कण। वस्तु क्या है? इसे हम एक नाम और देते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसे हम एक नाम देते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब कणों का निकाय। हिंदी लिख देता हूं, कणों का निकाय। ठीक है, इसकी हिंदी होगी कणों का निकाय। ये क्या चीज है? छोटा सा एग्जांपल लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप क्लासरूम में बैठते हो, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। क्लासरूम में आप बैठते हो, ठीक है। अगर आप की क्लास को बाहर से कोई देखे, ये आपका क्लासरूम है, अभी क्लास 9th में हो आप लोग, तो ये आपका 9th का क्लासरूम है। और यहाँ पे सब आप जैसे चूजे बैठे पड़े हैं, ठीक है, ये सारे चूजे बैठे हैं, इनमें से आप भी हो सकते हो कोई। ये अगर कोई
इंसान यहाँ से इसको देखे तो उसको बताओ चूजे दिखाई देंगे कि ये पूरा का पूरा एक कमरा दिखाई देगा? बाहर से तो पूरा का पूरा कमरा दिखाई देगा ना। बाहर से आपको क्या दिखाई दिया? पूरा का पूरा कमरा दिखाई दिया। मतलब बाहर से आपको पूरा क्या दिख गया? सिस्टम। बाहर से पूरा आपको क्या दिखा? सिस्टम। ये जो आपकी क्लासरूम का कमरा है ये आपका क्या है? सिस्टम। और ये आदमी जैसे इसके अंदर आया, इसके अंदर आया तो इतने चूजे दिख गए, ठीक है। और ये चूजे दिख गए मतलब ये चूजे क्या है? पार्टिकल हैं। ये चूजे आपके क्या है? पार्टिकल हैं, कण हैं। थोड़ी सी बात क्लियर हो गई होगी कि जब बहुत सारे पार्टिकल एक सेट पैटर्न में अरेंज होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। समझ में आई बात? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है? वो चीज जिसमें बहुत सारे पार्टिकल एक सेट पैटर्न में अरेंज हो। क्लास में आप देखो, बाहर से देखो तो ये बस आपकी क्लासरूम दिखाई देती है। ये क्लासरूम आपका क्या है? सिस्टम है। क्लासरूम के अंदर जाओ तो वो क्लासरूम बना किससे किससे है? आप जैसे चूजों से मिलके बना है। तो ये जितने सारे चूजे हैं उसके क्या है? पार्टिकल हैं। और यही सारे पार्टिकल एक सेट पैटर्न में अरेंज हो गए तो आपका क्या बन गया? सिस्टम बन गया। और इसी सिस्टम को हम बॉडी भी बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं, 50 नाम इसके बन गए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल क्या है और सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है, ठीक है। तो जब आपका पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, मोशन कौन सा? लीनियर मोशन। जब आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव करे, कौन सा? ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, स्थानांतरी गति। जब आपका एक पार्टिकल एक सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलर रास्ते पे मूव करे तो वो मोशन आपका कौन सा? सर्कुलर मोशन। देखो एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, देखो ऊपर वाले जो दोनों लिखे हैं ना, इसमें मोशन किन का होगा? इनमें मोशन होगा पार्टिकल का, कण का। इनमें मोशन किसका होगा? कण का। और जो नीचे दोनों लिखे हैं इनमें मोशन होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल का। कणों के समूह का। ठीक है, देखो जब एक कण किसी लीनियर पाथ पे मूव करे उसका जो मोशन बोला जाएगा लीनियर मोशन, रेखीय गति। एक कण किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करे, कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करे, वृत्तीय मार्ग पर गति करे तो उसकी गति वृत्तीय गति, उसका मोशन जो होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। जब एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल किसी लीनियर पाथ पे मूव करे तो जो उसका मोशन होगा वो ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। और जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल के जैसे ये आपका होता है घूर्णन गति, ये ऐसे इस मार्कर का एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है तो ये आपका क्या है? ये आपका है रोटेशनल मोशन, ठीक है। देखो कैसे होता है ये तो पॉइंट फिक्स है। अब देखो ये मार्कर है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे सारे पार्टिकल होंगे, ठीक है। किसी एक पार्टिकल पे ध्यान दो, मान लो यहाँ कोई पार्टिकल है तो केवल आप उसको देखो। जब ये मार्कर ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा तो ये वाला पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, मतलब वो वाला पार्टिकल क्या कर रहा है? एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तीय गति। यहाँ वाले पार्टिकल को देखो, जब ये मार्कर ऐसे मूव किया तो ये वाला पार्टिकल ये ऐसे मूव किया तो ये वाला मोशन कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जिसमें सिस्टम के सभी पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करें। ऐसा मोशन जिसमें सिस्टम के सभी पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करें। जैसे में देखो ये मान लो रॉड है और इस रॉड को ऐसे घूमना है तो जो इस रॉड का मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा? रोटेशनल मोशन होगा, घूर्णन गति होगी। लेकिन ये रॉड बना कैसे? बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है। ये रॉड बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है और जो डॉट बना रहा है वो सारे पार्टिकल हैं। जरा ध्यान से देखो, रोटेशनल मोशन, रॉड पूरा का पूरा क्या कर रहा है? रॉड के मोशन को रोटेशनल बोला जाएगा। तो थोड़ी उसकी डिफिनीशन बनानी है तो ये वाला पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन करा, ये वाला पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन करा, ये वाला पार्टिकल ऐसे करेगा, ये वाला पार्टिकल ऐसे करेगा,
और ये वाला पार्टिकल ऐसे करेगा। तो आप देख रहे हो जब रॉड घूम रही है, भाई मान लो घूम के यहाँ चले जाए, तो ये वाला पार्टिकल जब ये ऐसे जाएगा तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, यहाँ 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 ऐसे पहुँचेगा। रॉड घूम के यहाँ चला आया। अब जो पार्टिकल यहाँ था ये रॉड के साथ यहाँ पे चला आया, एक पार्टिकल यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो आप देख रहे हो क्या, रोटेशनल मोशन में सिस्टम ऑफ पार्टिकल के सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा रोटेशनल मोशन क्या है। फिर से देख लो, जब कोई पार्टिकल लीनियर मोशन कर रही है, पार्टिकल लीनियर मोशन कर रही है मतलब क्या, पार्टिकल एक लाइन पे चल रही है, एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, तो उसका मोशन लीनियर मोशन। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है उसका मोशन सर्कुलर मोशन। जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल लीनियर पाथ पे चले स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ट्रांसलेटरी मोशन। जब आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल के सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, वो मोशन कौन सा, रोटेशनल मोशन। क्लियर है इतना, आगे बढ़ा जाए फिर। अब इतनी सी बात हो गई, थोड़ी सी बेसिक बेसिक चीजें थी, ठीक है। अब आपको एक चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं अदिश राशि, और दूसरे को बोलते हैं सदिश राशि। एक को हमने बोल दिया अदिश राशि, दूसरे को सदिश राशि। ये चीजें आपको समझनी है क्या होता है, ठीक है। तो एक लाइन में आप समझो, एक प्लेस आपका ये कोई एक जगह है ए, और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर कोई एक जगह है बी। कितना दूर, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप ए पे खड़े हो अभी, और 5 किलोमीटर जाओ, आप बी पे पहुंच जाओगे। फिर से सुनो, आप ए पे खड़े हो और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ए से 5 किलोमीटर दूर जाओ, आप बी पे पहुंच जाओगे। तो अगर ए से आप 5 किलोमीटर दूर जाते हो तो बी पे पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। क्यों भाई, आपने बोला 5 किलोमीटर ना, तो कोई आदमी 5 किलोमीटर इधर भी जा सकता है, कोई इंसान 5 किलोमीटर नीचे भी जा सकता है, कोई 5 किलोमीटर ऊपर भी जा सकता है, हो सकता है ना। आपको ए से भेजना कहाँ पे है, बी पे। ए से कहाँ भेजना है, बी पे। तो आपको बोलना क्या पड़ेगा, ये देखो ईस्ट होती है, वेस्ट होती है, नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, इतना आपको पता है। अगर ए से बी पे भेजना है तो आपको एक स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, भाई ए से आप 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाओ। क्या यूज करना पड़ेगा, ए से 5 किलोमीटर जाओ, किधर की डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। आई बात समझ में। तो इंसान को ए से बी तक भेजने के लिए आपने एक क्वांटिटी का यूज किया, और उस क्वांटिटी में आपने क्या क्या चीजें बताई, एक तो बोला 5 किलोमीटर और एक बोला ईस्ट। तो देखो जितनी न्यूमेरिकल वाली वैल्यूज होती हैं, जैसे 5, 6, 7, 10 किलोमीटर, 15 लीटर, 25 लीटर, ठीक है, जितनी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं फिजिक्स में मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब हिंदी इसकी होती है परिमाण, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, इसे बोलते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा। आई बात समझ में।
तो जब आपने किसी इंसान को ए से बी पे भेजा तो आपने किन किन चीज़ों का यूज किया। आपने बोला 5 किलोमीटर जाओ, मतलब क्या यूज कर लिया, मैग्नीट्यूड। फिर आपने बोला ईस्ट में जाओ, मतलब क्या यूज कर लिया, डायरेक्शन। और इसी के बेसिस पे हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में ब्रेक किया। कौन कौन सी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो पहली आप हेडिंग बना लो, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियां। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होती है, परिमाण भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, दिशा भी होती है, वो आपकी क्या बोली जाती है, सदिश राशियां। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। ऐसी द क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, सदिश राशि कहलाते हैं। ठीक है, अदिश राशि क्या होती है, तो जैसे आप मार्केट में जाओ, सपोज कर लो कि आपको लेना है चीनी। आप मार्केट में जाते हो, दुकानदार से आप बोलोगे क्या, जैसे आपको 3 किलो चीनी लेना है, 3 किलो, तो आप दुकानदार से क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हो क्या कि 3 किलो चीनी हमें उत्तर दिशा में दे दो, या 3 किलो चीनी पश्चिम दिशा में दे दो, ऐसा कुछ नहीं बोलते। आपने केवल और केवल क्या यूज किया, हमें 3 किलो चीनी चाहिए, क्या यूज कर लिया आपने, मैग्नीट्यूड। आपका स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो गया ना भाई, आपको चाहिए थी चीनी 3 किलो, आपने बोला 3 किलो चीनी चाहिए, स्टेटमेंट आपका कंप्लीट है। तो 3 किलो चीनी लेने के लिए आपने डायरेक्शन वर्ड यूज किया नहीं, केवल और केवल क्या यूज किया, मैग्नीट्यूड यूज किया। तो केवल मैग्नीट्यूड यूज किया, मतलब वो क्वांटिटी आपकी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लिख लो इसको भी एक लाइन में। द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, अदिश राशि कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें दिशा और परिमाण दोनों हो सदिश, केवल और केवल परिमाण हो अदिश। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी में आपका आता है डिस्टेंस। ठीक है, हिंदी बोलते हैं इसको दूरी। इसमें आती है डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन। सेकंड आपका है स्पीड, चाल। यहाँ पे वेलोसिटी, वेग। ठीक है, थर्ड आपकी इसमें आती है एनर्जी। एनर्जी मतलब हर तरह की एनर्जी, धीरे धीरे आगे पढ़ोगे। ठीक है, इसमें आपकी आती है एक्सीलरेशन, हिंदी में होता है त्वरण। तो ये बहुत सारे एग्जांपल हैं, धीरे धीरे आप करते जाओगे। आई थिंक आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और स्केलर के वेक्टर की ये आपकी एग्जांपल है। तो कल वाली क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम डिस्टेंस को समझेंगे क्या है, डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे क्या है, फिर स्पीड को देखेंगे क्या है, फिर वेलोसिटी को देखेंगे, फिर एक्सीलरेशन को देखेंगे। ये काम हमारा कल का है। तब से आप इसे प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए और इसका रिवीजन करिए।